Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And आज का जो टॉपिक है it is very very close to my heart as it is all about Mata Shakti and Devi. Okay, so let's dive in. But before that, wish you all a very very happy Navratri, guys. And I got this message, from Mata that I should be doing a video about all this. इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, there are these beautiful Navratri days going on, the celebrations and everything. But this video is timeless. यानी कि आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे नवरात्रि हो चाहे नहीं हो उस टाइम पे, क्योंकि माता के जो मैसेजेस है आई वांट के आप सब तक फॉर एवर वो चीज़ पहुँचे एंड रहे, नॉट जस्ट इन दिस टाइम बट एनी टाइम इन योर लाइफ. जब भी आपको लगता है आपको ये मैसेजेस की ज़रूरत है या आपको एक कॉलिंग आ रही है सुनने के लिए, यू कैन गो अहेड एंड लिसन टू इट. एंड आज हम टैरो के थ्रू देखेंगे दैट माता आपकी लाइफ से क्या ऑब्स्टिकल्स निकाल देंगी एंड क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी आपकी लाइफ में. जब भी नया साल शुरू होता है, जब भी इतने ऑस्पिशियस डेज आते हैं, एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती है, राइट. एंड इतनी ऑस्पिशियस डेज में द पूजा गोज अप, देयर आर डिवाइन ब्लेसिंग्स, इतनी सारी चीज़ें जो है एक एम्पलीफाई हो जाती है. जो एनर्जी होती है ना, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, दैट ऑल गेट्स एम्पलीफाइड. एंड इन दैट एम्पलीफिकेशन हम अपने ओल्ड सेल्फ को, अपनी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं एंड हमें स्पेशल डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है भगवान से टू मूव अहेड. हमें क्लियरेंस मिलता है, वो ग्रेस पीरियड होता है ना, जैसे गणेश जी के दिनों में वी गेट दैट थिंग कि हमारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे, एक नया अप्रोच होएगा लाइफ के अंदर, एक नई चीज़ें आएंगी लाइफ के अंदर. जस्ट लाइक दैट दिस इज ऑल्सो देयर एंड इट्स ब्यूटिफुल. ये जो पूजा की एनर्जीज होती है, जब हम इन सब फेस्टिवल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं रिचुअल्स के साथ, माता की एनर्जीज के साथ उनसे कनेक्ट होकर और ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज होकर, you can see the difference in your life that comes. And मैंने भी personally notice किया that नवरात्रि जाती है या कुछ भी ऐसे फेस्टिवल्स जाते हैं तो भगवान ना हमेशा ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं. समथिंग गुड विल हैपन इन योर लाइफ, समथिंग गुड विल कम आफ्टर दैट इन योर लाइफ, एंड यू विल फील कि या कुछ चेंज आया है मेरी लाइफ में. आप कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे थे तो वो हो जाएगा. आपको कुछ अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग, यू वेटिंग फॉर समथिंग, या आप एक गुड न्यूज़ की वेट करते, आप कुछ चाह रहे थे, कोई मूवमेंट आए, ऑल ऑफ अ सडन कुछ मिरेकल्स भी हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो. दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग एंड दैट्स वाई आई वॉज गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम माता के वी शुड डू अ रीडिंग लाइक दिस, एंड इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये रीडिंग. सो चलिए शुरू करते हैं. यू हैव 2 ग्रुप्स टू चूज फ्रॉम टुडे एंड इट वॉज चैनल्ड एज वेल. मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं जो भी करती हूँ आई हाईली गेट ट्यून्ड इन, फिर मैं पूछती हूँ एंड कैसे करना है एंड देन हम वो रीडिंग कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो 2 ग्रुप्स है, जो भी आपको अट्रैक्ट करे, क्लोज your eyes, connect to Mata's energies and then pick your pile. And yes, today you all will be commenting Jai Mata Di in the comments. It was lovely to have Hare Krishna in all the comments. I still read that and feel so happy and so connected to all of you as well. So today let's go with Jai Mata Di. Okay, so let's get started guys, and you go ahead and see your reading. Group number 1, hello and welcome to your reading. अगर आपने दुर्गा देवी का कार्ड चूज़ किया है एंड इंट्यूटिवली चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं आपके लिए कितनी सारी चीज़ें माता लेकर आ रही है. ओके चलो, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द कार्ड्स. सो जो 2 कार्ड्स से आपने चूज़ किया, वन इज़ दुर्गा देवी एंड वन इज़ भद्रकाली, राइट. So they both are the forms of Shakti, of Mata. But for me, Durga is the victorious one. She is the one, जो अपनी एक वो बैटल विन करके आ चुकी है. वो उस एनर्जी में है, वो जीत चुकी है, वो उस फियर्स एनर्जी में नहीं है. बट शी इज़ पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. बट शी इज़ नॉट इन एक्शन. शी इज़ लाइक वो चीज़ वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी है. वो वाली एनर्जी मेरे को दुर्गा माँ देती है. ओके, एंड आपके लिए भी मेरे को ये चीज़ आ रही है जैसे कि आप अपनी लाइफ के बैटल्स या तो ख़त्म कर चुके हो एंड अब इट इज़ टाइम फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर सक्सेस, या आप इस एनर्जी में हो, वो वाली, यू आर मोर कनेक्टेड टू दिस साइड ऑफ माता. दैट इज़ व्हाट आई वाज पिकिंग अप ऑन, बिकॉज जो कार्ड सिलेक्शंस होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. ओके
एंड आपके लिए मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ के जो बैटल्स है वो एक वो फियर्स, वो चीज़ें लड़ के विक्टोरियस हो चुके हो, आगे बढ़ चुके हो उन चीज़ों से। इस टाइप की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। बट बाकी देखते हैं कि माता क्या बोलना चाहती है आपको। I bow down again and again to the goddess who is manifest in all creatures as strength and power. Blessings क्या देती है माता? Personal empowerment, destruction of ignorance, development of spiritual forces, and suppression of negative psychic influences. Yes. So like I said, इस ग्रुप से मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ रही है दैट यू हैव कॉन्कर्ड सम थिंग्स इन योर लाइफ। जैसे कि आप पहले अपनी लाइफ के अंदर अगर आप इफ़ यू लुक बैक आप देखेंगे यू फॉट बैटल्स एंड आप एक विक्टोरियस एनर्जी में वहाँ से निकले हैं। बी इट वेरी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, बी इट पीपल, बी इट आपके खुद की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पुल डाउन कर रही थी, आपका लो सेल्फ एस्टीम, आपका ईगो इश्यूज़ या एंगर, जो भी है, कोई एडिक्शंस हो अगर लाइफ के अंदर, या एक एक नेगेटिव इन्वायरमेंट, या ऐसे लोगों से डील करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, जो आपके लिए अच्छे नहीं हो, या एक नेगेटिव थॉट्स, उस टाइप की मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि आप ना उस चीज़ से बाहर निकाल के लेकर आए हो खुद को एंड यू कम आउट ऑफ इट, यू बीन विक्टोरियस। किसी सेंस में आप बहुत मेजर एस्पेक्ट अपनी लाइफ का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने वहाँ पर विक्ट्री पाई, या आप किसी चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़े हो लाइफ के अंदर। ओके, बाकी देखते हैं अभी प्रेजेंट में हम देखेंगे आप क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, किस चीज़ के रिलेटेड आपको इशू है लाइफ के अंदर। एंड ऑल दिस इज सीन बाय माता एज वेल। ओके, द लवर्स। ओके, एंड यू हैव एग्जॉशन। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो मुझे दिखा रहे हैं दैट कहीं ना कहीं आप लोग ना किसी चीज़ से थक चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, यानी कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों को मैरिज के लिए पार्टनर्स नहीं मिल रहे सूटेबल। ओके, यू आर टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर पीपल, आप थक गए हो, आप वेट करते जा रहे हो, आप उस वेट के लिए थक गए हो कि शादी के अंदर आप किसी को ढूंढना चाहते हो, आप किसी के साथ रहना चाहते हो अपने आइडल पार्टनर के साथ, एंड वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन नहीं हो रहा है, आप जानते हो अपने पार्टनर को बट कुछ ना कुछ बीच में रुकावटें, एक वो साइकिल जैसे एंड ही नहीं हो रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है चीज़, वहाँ पे प्रॉब्लम। एंड बाकी के लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने क्लोज लोगों से रिलेटेड, जैसे होता है ना हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज, आप जैसे एक सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए हैं जहाँ आप थक गए हो, यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग देयर, एक वो उस एग्जॉस्टिंग एनर्जी हो जाती है ना जहाँ पर हम बिल्कुल वी आर लाइक वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ योर, हम चाहते हैं ये साइकिल बंद हो और एक नया साइकिल शुरू हो हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड यही आपका ऑब्स्टिकल है, यू आर लाइक टायर्ड, यू आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, यू आर लाइक आई डोंट नो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ या मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। बट रिलेशनशिप्स के एंड पर यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर। एंड दिस थिंग इज ऑल्सो इन अवेयरनेस ऑफ माता, राइट? मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब कनेक्ट करती हूँ ना माता से तो I'll tell you something, whenever I do all these readings और मैं बाद में जाती हूँ ना, so there are so many things जो मैं खुद भूल जाती हूँ बाद में बोलकर, एंड उस टाइम मुझे फील होता है that yes it was not me, कुछ और एक एनर्जी was talking through and you just forget। and this is what I'm saying कि मेरे को एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जैसे माता इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम है, आप चाहे भगवान को बोलते हो या नहीं बोलते हो, उनको अवेयरनेस है इस चीज़ की कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, आप अभी इस चीज़ से बहुत थक गए हो, आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, आप अपनी यू डोंट वांट टू डील विद दिस एनी मोर, यू लाइक आई वांट अ न्यू एनर्जी इन माई लाइफ, एंड माता इज अवेयर ऑफ इट, शी इज सीइंग यू, शी इज वॉचिंग यू एंड शी इज अवेयर ऑफ इट। ओके, लेट्स सी व्हाट डज माता वांट यू टू नो, क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको कि कैसे आगे बढ़ोगे अब लाइफ के अंदर। ठीक है, यू हैव द स्क्राइब। ओके, नंबर 12, सी स्क्राइब में ना लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं आराम से,
Everyone's just focused on their work. Okay? तो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. आई थिंक अच्छी होगी बहुत ये रीडिंग, यू नो ऑलरेडी दिख रहा है. व्यू फ्रॉम अबव. ओके, गेट द बिग पिक्चर. अगेन somebody is watching over in this picture, जैसे कोई दूर से कुछ देख रहा है. एंड मैं आपको बताऊँ, मुझे माता की एनर्जी आ रही है, जैसे माता आपको दूर से देख रही है. आप ना आराम से अपना काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग. जैसे काम कर रहे हो इस सिचुएशन में, मतलब आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप बैठ के मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप अपने रिचुअल्स कर रहे हो, आप अपना प्रे कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये ठीक हो जाए, ये पर्सन मिल जाए, मैं अपने आप को सेल्फ हील करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी बेटर करता हूँ. और माता ना आपको दूर से आराम से, शी इज़ वॉचिंग ओवर यू, शी इज़ जस्ट सीइंग कि ठीक है तुम करो अपना काम and we'll see. तुम करते जाओ, like that. Okay? And you have creation. Okay? So you have number 39. You have the number 12 again. I was picking up. Number 12 is important. Number 12 यहाँ पे मुझे बहुत important दिख रहा है. Half energy, lovers की energy. So lovers में we have the number 6, then we have the number 9, which is the number of closures. आप चाहते हो, आप अकेले हो बट आप चाहते हो कि yes ये चीज़ क्लोज हो जाए और आप अपने पार्टनर से मिल जाओ, यूनियन में आ जाओ, आपकी शादी हो जाए, या यू नो आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो इम्प्रूव हो जाए, वो ठीक हो जाए सब कुछ. यू नो एक आप जो एक अकेलापन आपको फील हो रहा है, वो आप चाहते हो एक चेंज होकर आपकी एक यूनियन एनर्जी हो जाए. ओके? And trust me, Mata is telling me here that she's aware. She knows. They have the blueprint of your life. Look at this card. See, can you see it? One second, yeah. So see, it's like, you know, I'm feeling this is Mata. Like you are watching her and she's watching you. And you know, she's aware. The full moon here is that awareness. She is aware of what you want in your life. आप जो मांग रहे हो चीज़ अपनी ज़िंदगी में, and she is having the blueprint of your life. उनके कंट्रोल में है ब्लूप्रिंट. वो आपको दूर से देख रही है एंड आपको भी बोल रही है आप भी दूर से एनालाइज करो पूरी सिचुएशन को. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दैट ये जो नेगेटिविटी है, ये जो थॉट्स है, ये आप क्योंकि बहुत पास से, यू नो आप कैसे देख रहे हो सिचुएशन को कि यार हमने तो मैनिफेस्ट किया था, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, हम तो पूजा कर रहे हैं, अभी तक हमें पार्टनर क्यों नहीं मिला, क्यों, ये सब लाइक यू नो यू आर सीइंग द सिचुएशन फ्रॉम अ वेरी क्लोज एंगल. और माता आपको कह रही है दैट वॉच इट फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस. नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को बहुत ज़्यादा 333 दिख सकता है, यू नो इस चीज़ में कि एक एनर्जी, एक माता से मैसेज जैसे मेरे को आ रहा है दैट आपके लिए 333 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नंबर 12 इंपॉर्टेंट है. ठीक है? एक 999 दिखना भी आपके लिए कंफर्मेशन है दैट योर साइकिल्स आर एंडिंग. लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, सिचुएशंस हमेशा ऐसी नहीं रहेगी. आप माता को देख रहे हो, माता आपको देख रही है, यू नो दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों वो मुझे एक एनर्जी आ रही है कि जैसे आप भी प्रे कर रहे हो और वो भी सुन रही है, लेकिन एक्शन नहीं आ रहा है इस टाइम पर. तो शी इज जस्ट सेइंग गो विद द फ्लो. वी आर अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग. हमें पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपना काम करते रहो. आई एम वॉचिंग यू. I have the blueprint of your life. You will be protected. Don't worry. Okay? Like that. अब देखते हैं अब क्या चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. यू नो ये चीज़ कहाँ जा रही है, जो एक वो चेंज आप चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो किस एस्पेक्ट में आ रहा है, क्या होने वाला है. Oh my God, you have the boundaries. It's like this girl she's just pushing away everyone. Okay? इतने सारे हाथ, इतनी सारी एनर्जीज, और जैसे कि आप पुश कर रहे हो हर उस चीज़ को. सो आपको बोला जा रहा है वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज. और इस चीज़ से मैं ये समझ पा रही हूँ दैट द बाउंड्रीज हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द पास्ट. उन चीज़ों से जो आपको सर्व ही नहीं कर रही अब, जो आपका एक पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपके प्रेजेंट में किसी तरीके की कोई एनर्जी पॉजिटिव नहीं ला रहे हैं, वहाँ से, उन लोगों से, उन सिचुएशन से क्रिएट करनी आपको बाउंड्री. ठीक है? सी, माता इज द एपिटोम ऑफ, यू नो शी इज द शक्ति, शी इज द प्रोटेक्टर, शी इज द गॉडेस. यू नो दैट पावर, दैट एनर्जी, जब आप कनेक्ट करोगे ना, आप फील करोगे उस चीज़ को. और आपको बोला जा रहा है दैट ऐसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए. Don't allow every energy, every negativity, all the past circumstances to come in and trouble you and to bring you in this energy.
बिकॉज यू आर माताज चाइल्ड। आपको ये सब नहीं करना है, आपको माता से कनेक्ट करना है, और उनसे कनेक्ट करने के लिए अपनी प्योर एनर्जी में आओ, अपने आप को रेस करो स्पिरिचुअली, और अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो अपने पास से, अपनी नेगेटिव सोच से, अपनी हर उस चीज़ से जो आपको पीछे खींचती है और आपको रोकती है लाइफ के अंदर, और आपको बोलती है कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे एंड यू डोंट डिजर्व इट। पुश दैट अवे, पुश इट। मुझे आपके और एक फील्ड में बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है, बहुत सारी लिंगरिंग ऑन एनर्जीज, बिकॉज सी यहाँ पर जो हैंड्स है ना, इनकी कोई बॉडीज नहीं है, तो ये आधी अधूरी एनर्जीज है। ये लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, लेकिन वो पास्ट में है और आप सोच रहे हो उन चीज़ों के बारे में, और वो चीज़ें वो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। इसको चेंज कीजिए, चेंज इट। और यहाँ पर जिन लोगों की लाइफ में मुझे को दिख रहा है, एक अकेले बैठ के वेट करते रहना, थक जाना चीज़ों से, एंड आपको अगर पास्ट में भी चीज़ें नहीं मिली तो उन चीज़ों पे फोकस मत करो। जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो गई, जो ख़त्म हुई है चीज़ें, उसके पीछे एक रीज़न था, एक हायर पर्पस था, इसलिए आपको बोला जा रहा है गेट द बिगर पिक्चर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हायर प्लान होता है, एक डिवाइन प्लान होता है जो प्ले आउट होता रहता है, जो हमारे प्लान से अलग होता है या सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उनका एक अलग प्लान है, और हमें उस प्लान के साथ सिंक करना होता है, ना कि वो हमारे प्लान के साथ सिंक करेंगे। सो जिस दिन आप इस एनर्जी को समझ जाओगे, जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, और आप ये जो हैवीनेस, जो एक्स्ट्रा एनर्जीज, ये जो बर्डन्स अपने साथ कैरी फॉरवर्ड लेके चल रहे हो ना, जो आपने जिंदगी को एक बर्डन बना लिया ना, उस चीज़ को रिलीज कर दो। जस्ट रिलीज इट एंड लिव योर लाइफ इन दैट सरेंडर विद माता। से दैट हम यहाँ आए हैं, एंड हमें यहाँ हम सीखने के लिए आए, हम अपनी सोल के लिए आए, उसके लेसन्स लर्न करने, अपना कार्मा पूरा करने, एक न्यू चीज़ें क्रिएट करने, अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्रेस लाने, अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ताकि हम फाइनली यहाँ से बाहर ही निकल जाए। वी एस्केप दिस होल cycle of birth and death and of all these things and just get one with the universal energy, right? For that you have to keep letting go of that baggage. वो जो एक बैगेज हम लेके चलते हैं ना अपने साथ, जितना उसको हल्का करते रहोगे ना, उस बैगेज को जितना छोड़ते जाओगे पीछे, उतनी आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी लाइफ के अंदर, उतना आपका सोल जो है वो लेसन लेके एक्सेप्ट करके ग्रो करनी शुरू कर देगा। यस, कॉर्ड्स कट कीजिए ग्रुप नंबर 1, और अपने मेंटल स्पेस को क्लियर कीजिए। जैसे आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे आप सोचते रहते हो, वेट करते रहते हो, वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत थक कर, बहुत टायर्ड हो के, जस्ट ऑलवेज स्पीकिंग इन द फ्यूचर कि और कब आएगा, कब मिलेगी चीज़ें जो हम वेट कर रहे हैं, क्या होगा आगे। एंड माता इज लाइक कि तुम अभी तो जियो, अपने प्रेजेंट में तो जियो, अपनी प्रेजेंट में अपना काम खत्म करो, फ्यूचर में क्या देना है वो हम देखेंगे, वो हम सोचेंगे। पास्ट तो जा ही चुका है, अब पास्ट के बारे में सोच के क्या मिलेगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। अभी में जीना शुरू करो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो, अपनी एनर्जी ना फ्यूचर में डालो ना पास्ट के अंदर, एंड अपना काम करते रहो, अपने रिचुअल्स फॉलो करते रहो, अपनी मैनिफेस्टेशंस करते रहो, अपने आप को लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी करो, ठीक है? सिर्फ इस वेट एनर्जी में मत रह जाओ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात दिखा रही है मुझे। ओके, अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू कम। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, बिकॉज यहाँ पे नंबर 9 है, और जो मैंने बोला आपको, आप तो थक चुके हो, आप चाहते हो ना ये साइकिल ख़त्म हो जाए, हो रहा है, ये आ रहा है आपके लिए, होने वाला है। योर साइकिल 9 पे आप हो, 10 पे साइकिल खत्म, एंड उसके बाद द न्यू बिगनिंग वेट्स फॉर यू। ओके, ये चीज़ हो रही है आपके लिए। ओ माय गॉड, यू हैव द 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, नंबर 41 equals to 5, which is the number of change आने वाला है आपकी जिंदगी में। ग्रुप नंबर 1, ये जो थक गए हो ना जिस एनर्जी में रह के, माता निकालने वाली है आपको बाहर, ये आपके लिए चेंज आ रहा है, और ऐसा चेंज जो आप ना सोच सकते हो ना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ, स्पिरिचुअल तो हो ना आप लोग। ग्रुप नंबर 1 इज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, लाइक आई टोल्ड यू। तो आप सेंस कर जाओगे, आपको एक सेंस, एक इंट्यूशन आएगी इस चीज़ को लेकर, दैट यस कुछ तो चेंज होने वाला है मेरी लाइफ में। वो एक्साइटमेंट, वो एक चीज़ होती है ना अंदर से कि
इवन तो आगे हमें नहीं दिख रहा है ये होने वाला है, बट अंदर से हमें वो एहसास हो जाता है दैट दिस थिंग इज अबाउट टू हैपन। आपको एहसास आएगा, आपको ये फीलिंग आएगी, आपको इंट्यूशन आएगी, इंट्यूशन के थ्रू गाइड किया जाएगा आपको कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ये चेंज आने वाला है फाइनली आपकी ज़िंदगी में। और जब चेंज आता है ना, तो वो पुरानी बहुत चीज़ों को तोड़ के आता है, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ के वो चेंज आता है, कि बिकॉज दे हैव टू ब्रेक द ग्राउंड फॉर दैट न्यू बिगनिंग टू एंटर योर लाइफ, एंड दैट इज जस्ट व्हाट्स हैपनिंग। इसलिए इतनी चीज़ें टूट रही है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ब्रांड न्यू चीज़ बनने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, oh my god, 6 of Wands, this is beautiful, okay, beautiful. And you have the Hermit, my god, number 69 नंबर बहुत इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं व्हेन इट्स अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स। ओके, 6 और 9 अब एक दूसरे को मिरर करते हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लव लाइफ में दिख रही है आपके लिए आती हुई, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, मेजर एनर्जीज लव लाइफ। मैंने बोला ना आपका फर्स्ट कार्ड लवर्स था, यहाँ पर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी, वो चीज़ जो ये अकेलापन है ये ख़त्म होने वाला है आपके लिए। यू आर गोइंग टू फाइंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट, और यू आर गोइंग टू कम इन टू यूनियन विद देम, मैरिज, लिटरली 3D फिजिकल यूनियन मुझे यहाँ पर दिख रहा है लोगों के लिए। एंड जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। यू नो, आप एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैंने बोला ना क्लोज फैमिलीज़ के साथ डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा उस चीज़ के अंदर। आप इस अकेलेपन से निकल जाओगे, इस लोनली एनर्जी से बाहर आ जाओगे। यस, आई कैन सी दैट फॉर यू वेरी क्लियरली। So wonderful blessing coming your way, wonderful, let me tell you that. Finally you will feel like आपको सक्सेस मिल गया है, यू आर विक्टोरियस। यू नो, वो जो एक फील होती है ना कि हमने किसी चीज़ के टूवर्ड्स हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, हम कुछ चाह रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, और आप वेट करते जा रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी इतने टाइम से, अब फाइनली वो चीज़ आपको फल देगी। फाइनली यू विल गेट दैट थिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर। ओके, delight, yes, you're going to be delighted, blessings आ रही है, bird energies, birds are these beautiful chirpy happy energies, you know, bubbly energies, flowers, spring time आपके लिए बहुत important दिख रहा है मुझे, summer के months। okay, so मैं आपको बताऊँ तो अराउंड मेरे को आपकी लाइफ के अंदर जैसे जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, जून से लेके 3 months, यू नो, फ्रॉम जून अप्रोक्सीमेटली सितंबर के अराउंड अक्टूबर तक कुछ हैवी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चेंजेस, एंड आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम अराउंड सम थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। ओके, एंड येस, लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी, यूल बी डिलाइटेड, यू लाइक एक बारी दोबारा से जैसे आपको लाइफ के अंदर कलर्स दिखेंगे, खुशियाँ दिखेंगी, हैप्पीनेस दिखेंगी, फ्लो होगी लाइफ एक बार दोबारा से, जहाँ अटक गई थी ना वहाँ फ्लो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से। ओके, एंड लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में, माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही है आपको लाइफ के अंदर इस नवरात्र, ये देखते हैं आपके लिए अब। ठीक है, होप। ओके, number 8, then you have health. All right, oh my god, see, look, you have the mirroring numbers again, it's 71 and 17। I told you ना कि आप लोग मिरर कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर्स के साथ मिरर्स। सो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स, कुछ तो है यहाँ पर कनेक्शन। ठीक है, कुछ तो है, जिस चीज़ की आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे अभी तक, जिस चीज़ से आप वेट कर रहे थे, एक वो चीज़ जो आपके अंदर एक दिल में वो जो आपकी चाह थी ना, टू फाइंड दिस पर्सन एंड टू बी विद दिस पर्सन, टू हैव दैट लव इन योर लाइफ, एक उस चीज़ के लिए जो आप वेट करते जा रहे हो ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ब्लेसिंग्स के तौर पे आती हुई आपकी लाइफ के अंदर। डिसिपेटिंग। ओके, अगेन द बर्ड एनर्जी, बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख सकती है आपको एज अ साइन, बर्ड स्पिरिट। एंड बर्ड्स को ना, अगर आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना इन चीज़ों से रिलेटेड भी, मेरे को आपके लिए मैसेज आ रहा है, स्टार्ट फीडिंग बर्ड्स, बर्ड्स को खाना दीजिए, पानी दीजिए,
ऑफर कीजिए रोज डेली बेसिस पे। बर्ड स्पिरिट आपके साथ जुड़ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बर्ड स्पिरिट, वो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। ओके, oh, you have serendipity, beautiful. This card is lovely. Okay, see, whenever you look at this card, it has everything. It has the water, it has the beauty, the peace, serenity. यहाँ पे सन है, यहाँ पे एक आराम से बोट जो है वो सेल हो रही है और एक साइड पे जा रही है। तो जैसे फाइनली ना आप एक वो, मेरे को दिख रहा है कि एक वो पर्सन की तरह जो एक तलाश पे थे, जो ढूंढ रहे थे हमेशा से, आपको एक वो चीज़, अब यू वर गोइंग ऑन सर्चिंग, जैसे यूनिवर्स अब मिलकर आपको वो चीज़ देगा, वो मिलाएगा, माता लेकर आएगी वो आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज सी, there is this star falling down, this is wish fulfillment, there is the sun which is the ultimate successful energy, there are angels here, मतलब बहुत सारे animals, mystical creatures, ये this card talks about, you know, द फाइनली जो हैप्पीली एवर आफ्टर होता है ना, ये वो कार्ड बताता है टैरो के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है आपके लिए, वो हैप्पीली एवर आफ्टर, हर चीज़ को ओवरकम करने के बाद एक वो टर्ब्यूलेंट वाटर सी, जैसे कि कोई इस ओशन के, इस इस स्टॉर्म के बाद इस कामर वाटर के टूवर्ड्स जा रहा है। मुझे 222 दिखा अभी कैमरा के अंदर। सो आप लोगों को 222 अगर दिख रहा है, ये भी आपके लिए साइन है, ठीक है। इट्स अ साइन फॉर यू that these things are going to happen in your life. So yes, कोई बहुत स्टॉर्म से जैसे बाहर निकल कर आपकी काम और वाटर के टूवर्ड्स जर्नी है आपकी लाइफ के अंदर, और ये ब्लेसिंग माता लेकर आ रही है। फाइनली वो रिलैक्स होना, फाइनली इतना जैसे यहाँ पर सी एवरी वन जस्ट सिटिंग एंड वर्किंग, वो मेहनत करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, फाइनली कोई रेस्ट कर रहा है, फाइनली कोई बैठ के आराम करो, उस चीज़ को, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। वो चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए, जैसे फाइनली यू विल बी लाइक, यू विल टेक अ ब्रेथ एंड यू विल बी लाइक ओह गॉड, चलो फाइनली हमारा जो हम चाह रहे थे, जो चीज़ें हमें लाइफ के अंदर चाहिए थी, वो हो रही है अब, वो चीज़, हमारी विश फुलफिल हो गई। हम जो चाहते थे वो होता है ना टाइम, जो सब कुछ हो गया, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड लाइक ओह माय गॉड, थैंक गॉड आपने ये काम करके दे दिया, थैंक गॉड आपने हमारी विश सुन ली। वो चीज़ दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि माता आपको क्या बोल रही है, क्या सरेंडर करने की जरूरत है, क्या लेट गो करने की जरूरत है आपको, ठीक है। Surrender the idea you can fix someone. Very interesting. Okay. It's time for a relationship to shift. Oh my God. Thank you. Thank you. Okay. So see, relationship, the whole theme, like I told you, it is relationship for you. And when आपको बोला ना, it's the time for a relationship to shift. यानी कि, if something doesn't work, don't try to fix it or someone, okay? Each person must be accountable for his or her own healing. Yeah. आपको ये नीड जैसे सरेंडर करने की ज़रूरत है कि आप किसी को ठीक कर सकते हो, चाहे कोई पास्ट लवर है, कोई पर्सन है, आपका प्रेजेंट पार्टनर है, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है जो गलत है। डोंट हैव दैट आइडियोलॉजी कि मैं सबको ठीक कर सकती हूँ, नहीं, आप ये मत करो। इस चीज़ को आपको सरेंडर करना है, सबको ठीक करने को, सबको सिचुएशन को ठीक करने को नहीं। आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। वो उनको क्या होना है या वो कैसे ठीक होंगे, वो आपका कंसर्न नहीं होता है कभी भी लाइफ के अंदर। ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती, और माता आपको यही बोल रही है, इट्स टाइम फॉर दैट शिफ्ट। जहाँ पर एक शिफ्ट लाना है रिलेशनशिप के अंदर, वो लेकर आओ और अपने अंदर लेकर आओ। अगर कोई नहीं आपकी एनर्जी से मैच कर रहा, लेट इट गो। ठीक करने की कोशिश, हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करेगी वहाँ पर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है दैट अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करो जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, बट आप लगे हुए उस कोशिश में, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगी इस पर्सन को, तो आपको बोला जा रहा है डोंट डू दैट, लीव इट ऑफ। अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर नहीं हो रहा है, लेट इट गो, बिकॉज तभी आपके लिए एक न्यू रूम बनेगा फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन योर लाइफ, फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, फॉर पार्टनरशिप्स टू कम इन योर लाइफ। अगर कुछ नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट मेंट टू बी। एंड यहाँ पे हेल्थ मुझे हीलिंग दिखा रहा है, जैसे हीलिंग होगी कुछ। देर आर रिलेशनशिप्स, देर आर थिंग्स यू आर डीलिंग विद जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में आ चुकी हो जहाँ पर आपको लगता है कुछ ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो हीलिंग आ रही है वहाँ पर उन चीज़ों के लिए। हीलिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज, ओके। This is our master card and I'll be showing it to you. So it is guiding children. Okay. You are good at helping
counseling and healing children. Use your skills to help children now. ये आपके लिए मास्टर कार्ड आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को यहाँ पर लाइफ पर्पस की जैसी फील एक एनर्जी आ रही है. देखो हमारी जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारा जो ये सब जर्नी होती है ना, ये कहीं ना कहीं हर चीज़ इंटरलिंक्ड ही होती है हमारी लाइफ में. हमारा लाइफ पर्पस भी, अब आप बोलोगे हम लोग पर्पस की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पे पर्पस कैसे आया. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब हम अपनी पर्पस से जुड़ते हैं, जब हम अपने सोल की कॉलिंग से जुड़ते हैं, तो जो चीज़ें बाकी की भी चीज़ें होती है ना, वो भी अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो आपके अंदर ना एक टीचर है, एक गाइड है, एक हीलर है आपके अंदर. चाहे आप प्रोफेशनली कुछ करो या नहीं करो, बट आपका जैसे एक पर्पस है, आपको लोगों की मदद करना है, उनको गाइडेंस देना है, उनको हेल्प करना है, स्पेशली अपने से लेस एक्सपीरियंस लोगों को, जो आपको लगता है सिमिलर सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा नहीं इन चीज़ों की नॉलेज है, या उनको नहीं पता कि उनको क्या लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आके बोले कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ते नहीं दिख रहे लाइफ के अंदर, एंड आप एक सिमिलर सिचुएशन में रह चुके हो, आपके पास वो गाइडेंस है, आपके पास वो नॉलेज है, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो उनकी हेल्प कर सकता है, यू शुड टेल देम. वो आपको हेल्प ऑफर करना है. ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ का पर्पस है. और जब आप इन चीज़ों से जुड़ोगे ना, तब आपके लिए लाइफ जो है वो मूवमेंट लाएगी, एक कंप्लीशन आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर. जो आपका मिसिंग पार्ट है ना, वो भी आएगा कहीं ना कहीं. जब आप किसी को कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड होएगी. वो मुझे दिख रहा है आपके लिए. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है यूज़ योर स्किल्स. यस, आपको हेल्प करना है अपने से. जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, या जिन लोगों के पास हर चीज़ नहीं है, या जिन लोगों के पास आपकी छोटी सी चीज़ भी आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी एक गाइडेंस या आपका एक डायरेक्शन दिखाना लोगों को, या फिजिकली उन लोगों की हेल्प करना, जो कुछ भी है आपको बोला जा रहा है वो कीजिए. ये आपके लिए दरवाज़ा खोल देगी इस एक लास्ट चीज़ का जो आप वेट कर रहे हो ना, जिसके बाद फाइनली यू हैव दिस लाइफ वेटिंग फॉर यू. ये आपके लिए वो चीज़ खोल देगी. ओके, so it was a wonderful reading, and it was a privilege reading for you, group number 1. I'm so happy to have connected with all these beautiful energies. मुझे इतना अच्छा लग रहा है फाइनली. मतलब आपकी ज़िंदगी में जैसे स्टेबिलिटी, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है मुझे, एंड स्पेशली लव के लिए तो ओ माई गॉड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए रिलेशनशिप्स में, राइट. सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो पहले तो जय माता दी कमेंट करना, उसके बाद जो लिखना मैं पढ़ती हूँ आप सबके कमेंट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू. सारे के सारे जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड. थैंक यू. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने भद्रकाली का कार्ड चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. और आपके लिए आज हम देखेंगे कि माता क्या ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आने वाली है, एंड अ लॉट मोर विद दैट. ओके, सो सबसे पहले भद्रकाली, आई एम वेरी कनेक्टेड टू हर. यू गाइज नो दैट, राइट. द होल Kali Rang, the entire firm, the entire thing I've been doing is all connected to her, to Kali Mata. And she is this fierce, powerful goddess. Okay, her energy, like the moment you start taking her name, you'll start chanting. आप जब काली माता की एनर्जी से कनेक्ट होगे, आपको पता चलेगा that एक पावर आएगी आपके अंदर, एक बहुत ज़्यादा fearless, that strength, that power, it will come from her. She makes you strong, she makes you fearless, she makes you bold. वो सारी क्वालिटीज़ माता, आप जब पूजा करोगे ना माता की ओवर द टाइम, आपको ये अपने अंदर फील होनी शुरू हो जाएंगी एनर्जीज. एंड आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया तो कहीं ना कहीं आप हो इस एनर्जी से कनेक्टेड. यू आर लाइक दैट, यू आर फियर्स, यू आर पावरफुल, यू डोंट गिव अप. ओके, आप बैटल्स लड़ते हो. काली माता, द भद्रकाली रूप इज़ द मोस्ट फियर्सफुल रूप माता का, राइट. तो इट्स लाइक ये जो लोग होते हैं ना, वो डरते नहीं अपनी ज़िंदगी में. कभी भी उनको किसी भी सर्कमस्टांसेस में डाल दो ना, तो दे विल फाइट इट टिल द एंड. वो अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों से लड़ेंगे एंड गिव अप नहीं करेंगी. ये क्वालिटी होती है. ओके, एंड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या माता बोल रही है. सो विक्टोरियस वन, ऑस्पिशियस वन, काली, भद्रकाली, wearer of the skull garland, O mother, all forgiving protector and nurse, sacred symbol of sacrifice, I bow down to you. Blessings क्या ला रही है माता.
वर्ल्डली पावर, यस पावर आती है माता के साथ बहुत आपके अंदर. Earthly enjoyment, fearlessness in battles, and access to feminine powers and virtues. So like a divine feminine energy, एक high level of शक्ति जैसे आपके अंदर होना, एक हाई लेवल ऑफ पावर कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ यूनिवर्स है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस, उस तरीके की चीज़ आपने इस कार्ड से एनर्जी से कनेक्ट किया तो है आपके अंदर कहीं ना कहीं. एंड आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी दैट यू आर कनेक्टेड टू काली माता. आप एक शक्ति से, एक काली माता से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों की दिख रही है. बट नॉट जस्ट काली माता, एक शक्ति होती है ना जैसे शेरा वाली माता या माता, द फीमेल गॉडेस एनर्जी ऑफ वेरी कनेक्टेड. ग्रुप नंबर 2, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी नाउ दैट आपकी लाइफ के अंदर करंटली क्या ऐसा ऑब्स्टिकल है, क्या आप फेस कर रहे हो. माता जानती है आपके ऑब्स्टिकल्स को, हम भी देखते हैं कि क्या है एंड व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड देन. ओके, टेम्परेंस, ओह interesting, and you have totality, beautiful, yeah. Okay, yes, healing is the mode, is the जो आपकी करंटली लाइफ के अंदर चल रहा है एंड ऑब्स्टिकल के तौर पे निकल कर आई है अगर आपकी हीलिंग एंड टोटलिटी, तो बस आप इन द मिडल हो. हीलिंग हो रही है आप लोगों की, चल रही है हीलिंग अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे फियर्स है, राइट. मुझे हीलिंग बहुत डीप लेवल की दिख रही है यहाँ पर. तो डीप लेवल की हीलिंग कब होती है हमारी लाइफ के अंदर? जब बहुत डीप लेवल का दर्द मिला हो लाइफ में, जब बहुत डीप लेवल का धोखा भी मिला हो और प्रॉब्लम्स भी आए हो ज़िंदगी में, राइट. बहुत चीज़ों को, जैसे बहुत लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा हो आपको, बहुत लोगों से आपको बाहर निकाला, बहुत चीज़ों से जो आप जहाँ आप रहना चाहते थे, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जगहों से आपको बाहर निकाला जिसने आपका दिल तोड़ दिया. दैट थिंग रियली हर्ट यू कि आप चाहते कुछ और थे और हो कुछ और गया. यू वॉन्टेड समथिंग एल्स टू हैपन इन योर लाइफ और चीज़ें, समथिंग एल्स हैपेंड विच वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्लान. एंड इन चीज़ों ने जो आपका दिल तोड़ा है, उन्हीं चीज़ों की अभी आपकी हीलिंग चल रही है, आप इस प्रोसेस में हो. और कहीं ना कहीं मिडल ऑफ चेंजेस लाइफ में, जैसे बहुत ज़्यादा चेंज आपके आया हुआ है लाइफ के अंदर. और जब चेंज आता है ना तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. हम ये ज़रूर सीख सकते हैं लाइफ में कि हमें चेंज को कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, और वो आप सीख रहे हो, ये लेसन आप लर्न कर रहे हो. लेकिन वो जो चेंज होता है ना, वो डॉन्टिंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा जैसे मुश्किल हो जाता है. और वो आपके लिए दिख रहा है मुझे, जैसे कि जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जो चीज़ें चेंज हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान कर रही है, तंग कर रही है, मुश्किल आ रही है. आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने में, इतनी सारी चीज़ों को बेयर करने में, इन सब चीज़ों में मेरे को दिख रहा है दैट दिस इज़ व्हाट्स योर करंट ऑब्स्टिकल, that is what you're facing in your life, right? Keeping a balance in your energies, trying to keep the balance in your life. बैलेंस जैसे आप नहीं कर पा रहे होगे अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, अपने आप को हील करना है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है. बट कहीं ना कहीं वो चीज़, वो बैलेंस क्रिएट करने में ही आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल में. देखते हैं काली माता क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको एंड क्या बताना चाहती है माता, आपको क्या बोलना चाहती है, क्या चीज़ें जो आपकी हेल्प करेंगी अब लाइफ के अंदर. ओके, ओ माय गॉड, आकाशिक लाइब्रेरी, वाह, आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल के बैठे हैं यहाँ तो लोग. ओके, सो सबसे पहले एक चीज़ तो दिख ही रही है यहाँ पर कि आप में से बहुत लोग आकाशिक, ये जो वर्ड है ना आकाशिक, ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा आजकल. आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक ये वो, मतलब आप ये वर्ड सुनोगे ना तो आप यू लुक इनटू इट, आप जानना चाहोगे, या आपको एकदम से सडन अर्जेस आ रही होंगी कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानूँ, मैं अपने पास्ट के बारे में जानूँ, मैं कौन था, मैं क्या करता था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टुवर्ड्स झुकाव, या ऐसी वीडियोस आपने देखनी शुरू करी होंगी जहाँ पर आपको कुछ पास्ट के बारे में पता चल रहा है. क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन कुछ कनेक्ट, जैसे आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल जाना, एकदम से आपको एक ऐसी
ऐसी चीज़ें फील होना, इन्फॉर्मेशन आना जो आप नहीं जानते थे, ऑल ऑफ अ सडन नई इनलाइट्स, इंट्यूटिव हिट्स होना, और कहीं ना कहीं आप वहीं से एक्सेस कर रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। और अगर आपने अभी तक नहीं भी सुना ना, तो जैसे ही मैं अभी ये बोल रही हूँ ना, सो होता है ना, हम वीडियो देख के चले जाते हैं, बट आप ये इस चीज़ में लुक अप करोगे, यू लुक इनटू इट, आपको एकदम सडन इंटरेस्ट आएगा, ये चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी एकदम से। देयर इज समथिंग देयर फॉर यू। आपके इस आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आपके इस पास्ट लाइफ जो आप ढूंढ रहे हो ना, उसके अंदर आपके लिए कुछ छुपा है, कुछ मैसेज है आपके लिए वहाँ पर जो आपको सर्च करना है। इसलिए कॉलिंग आ भी रही है और आएगी। अभी तक नहीं आई है तो इस वीडियो को देख के जाके ज़रूर सर्च करना, यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको कुछ कनेक्शन फील होगा, आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे वहाँ से। ओके ओके, लेट्स सी। आंसरिंग द कॉल, ओके, द टाइम इज नाउ, आई अंडरस्टैंड। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपको एकदम से ना अपना काम शिफ्ट करने का मन कर रहा है। आपका जो आप काम करते हो अपनी डेली लाइफ में, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आप अभी तक करते हो आए हो ना, आपको मन कर रहा होगा मैं कुछ और करूँ। आपका सडन शिफ्ट, वो उससे कुछ हट के करूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग, आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग इन माई लाइफ। जैसे आपको एक कॉलिंग आ रही है और ये कॉलिंग आपकी आकाशिक रिकॉर्ड से खुली है, ठीक है। कुछ आप पास्ट लाइफ्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के, आप कुछ करते थे, आपको कुछ आता है, आप कुछ ऐसी चीज़ से कनेक्टेड थे जो अब आपको दोबारा से बुला रही है लाइफ के अंदर, ओके। एंड आपको बोला जा रहा है गो एंड आंसर दैट कॉल, द टाइम इज़ नाउ। अभी है वो टाइम, आगे नहीं है, पीछे नहीं, अभी है वो टाइम जब आपको इस कॉलिंग को जाना है एंड यू हैव टू आंसर इट, ओके। एक न्यू डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर। प्लेजर, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, लो आई टोल्ड यू, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप करंटली और इन द मिडल ऑफ मेजर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ। सो मेनी बटरफ्लाइज, आपको बहुत बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। आपको, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 555 बहुत दिख सकता है नंबर, ठीक है। एंड आपको, मेरे को स्पेशली कुछ ब्लू बटरफ्लाई से भी रिलेटेड हो रहा है, जैसे ब्लू बटरफ्लाई आपके लिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। एंड इसके साथ साथ बटरफ्लाई, सारी बटरफ्लाइज भी, बट ब्लू बटरफ्लाई पर्टिकुलरली, ठीक है। एंड फुल मून की एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई फुल मून पे चीज़ें मैनिफेस्ट करता है, कुछ चीज़ की कंप्लीट होने का वेट कर रहा है और फाइनली वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। जैसे होता है ना एक मून की, जैसे मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन वो जो फुल मून होता है दैट इज़ द अल्टीमेट हाईएस्ट पावर। वो आप उस टूवर्ड्स जा रहे हो अपनी हाईएस्ट पावर। इन सब फेजेस के बाद, इन सब चीज़ों से डील करने के बाद, ये सब ट्रांसिशंस के बाद, सब मूवमेंट्स के बाद, आप जैसे एक फुल मून बनने जा रहे हो, उस फुल ब्लूम में आने जा रहे हो, एक बटरफ्लाई की तरह जो एक अपने कोकून में बैठ कर वो वेट करी थी उस ट्रांसफॉर्मेशन का। वो अंदर ही अंदर वो दर्द, वो दबना, वो जो एक टू गेन दैट पावर, दैट स्ट्रेंथ, फाइनली इट्स दैट कमिंग आउट, फाइनली इट्स दैट ब्लूम, दैट बटरफ्लाई कमिंग आउट एंड फ्लाइंग आउट। दैट इज व्हाट इट इज फॉर यू। यू आर फाइनली गोइंग टू हैव योर विंग्स और आप अब बाहर जा रहे हो इस चीज से। यस, फाइनली दैट फुल ब्लूम, दैट फुल पावर, everything sort of coming together, जो भी सब कुछ हुआ है आपके साथ, it's like everything put together and now you're gonna just put it out there। वो चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए। देखते हैं चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में, उसके बारे में क्या होने वाला है, किस बारे में है, क्या बोला जा रहा है आपको। बर्थिंग अ न्यू एज, वाओ। सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, कुछ नया होने वाला आपकी लाइफ में, जैसे एक न्यू बर्थ, एक रीबर्थ होने वाला है आपका। जो आप पहले थे, जिस तरीके से आप लाइफ को जी रहे थे, जो हो रहा था, सब कुछ एक चेंज होकर फ्रेश न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। एंड दिस इज विद ऑल द थिंग्स यू हैव गेन्ड इन योर लाइफ। जो भी सब कुछ आपने सीखा है ना, जैसे अब वो चीज़ आपके सामने एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आपकी ब्लेसिंग बन के खड़ी होने वाली है। Birthing new creations, dreaming a new world into being. Light code activations. Lot of spiritual downloading going on for you guys. Lot of spiritual downloading. आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते होगे एकदम से, बिना किसी रीज़न के।
एंड स्पेशली मून के साथ देखना, जैसे फुल मून आने वाला है या न्यू मून, जब अमावस्या है, न्यू मून है, उस टाइम पे एकदम से जैसे आपको मन करता होगा मैं और सो जाऊं, मैं सोती रहूं, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं थक गई हूँ, इस टाइप की चीज़ें। जैसे आपकी, जैसे मेरे को फिजिकल बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपके लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, उसमें चेंजेस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट कोड एक्टिवेशंस दिख रहे हैं मुझे। एंड आपका साइन मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ का कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। ऑल ऑफ अ सडन यू गेट वेरी टायर्ड, यू गेट वेरी एग्जॉस्टेड। ऑल ऑफ अ सडन आपके एपेटाइट में, इवन पानी में, पानी एंड खाने को लेके चेंजेस, एकदम से बहुत ज़्यादा भूख एक्स्ट्रा लगना, बहुत ज़्यादा कम लगना, इस टाइप की चीज़ें, इम्बैलेंसेस यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग इन योर बॉडीज। ओके, बहुत एक चेंज आ रहा है मैसिव आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। 5D में तो चल ही रहा है, 3D में आने वाला है, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आप कहीं ना कहीं उस जर्नी पर हो, मुझे दिख रहा है। ओके, और भी देखते हैं क्या और चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, किस एस्पेक्ट्स में आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। लेट्स सी दैट। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने बोला ना आपको आपके लाइफ में बैलेंस में प्रॉब्लम था। सी, आई वॉज सीइंग दिस ना कार्ड एंड आई वॉज टेलिंग यू। सो मैंने आपको जब बोला, एंड नाउ ब्लेसिंग में, मतलब जो आपके एक चेंज में बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो आप अपनी लाइफ को नहीं बैलेंस कर पा रहे थे, जो आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उस चीज़ के अंदर, वहाँ पर दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल सी अ डिफरेंस, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस हो रही है। आपकी ज़िंदगी में जैसे चीज़ें बैलेंस का ये भी मतलब है, मैं बताती हूँ। जैसे आपकी लाइफ की पहले की जो लाइफ थी, आपने बहुत मुश्किल टाइम देखा, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे, प्रॉब्लम्स देखे लाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि अच्छी चीज़ें कहाँ है ज़िंदगी में, ख़राब तो सब कुछ हो रहा है, अच्छा कहाँ है, वेर इज़ कार्मा, जो हम अच्छा करते हैं उसका ये सब का है। तो वो भी बैलेंस है, वो भी बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स ऐसे नहीं छोड़ेगी आप लोगों को। आपको बोला जा रहा है जो सब कुछ आपने दिया है, जो सब कुछ आपने किया है, उसका एक रिजल्ट आएगा, उसका एक बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। लाइफ विल गेट बैलेंस्ड फॉर यू, karma will get balanced for you, you will get justice in your life. I don't know why I'm saying that, but I feel people here feel that उनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है उन लोगों के साथ, एंड उनको अभी तक उस चीज़ की जो भरपाई होती है, जो एक वापस से कर्म फल होता है, वो नहीं मिला। उन लोगों को नहीं मिला है, आपको नहीं मिला है। जो आपने अच्छे कर्म किया, जो उन्होंने बुरे कर्म किए, उसका वो देखने को मिलेगा आपको। बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। Okay. And oh, woman holding a heart. Wow, beautiful. And you have number 44. Angel presence है आपकी रीडिंग में, टेम्परेंस में भी दिखा रहे हैं, एंड यहाँ पर भी एंजल्स आपके साथ वर्क करते हैं। यू हैव योर गार्डन एंजल, सी एंजल ऑफ बैलेंस में भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर है आपके साथ एंजल्स, एंड वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ये चेंजेस लाने में। सो वर्क विद एंजल्स, उनसे बात कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। दे आर रियली हेल्पिंग यू, यू हैव द एंजल स्पिरिट विद यू। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस। आप अपना जैसे दिल पकड़ के बैठे हुए हो, यू नो, यूर लाइक यू वॉन्ट टू एम्बार्क, यूर जस्ट वेटिंग। जैसे होता है ना, सी फॉर एग्जाम्पल हम एक रोलर कोस्टर पे जाते हैं, तो हाउ हमारा हार्ट जो होता है, इट्स लाइक पाउंडिंग। हम अपना जैसे बोलते हैं ना, दिल पकड़ के बैठे हुए, ओ माई गॉड ये क्या होने वाला है, वो चीज़ जैसे आपके लिए आ रही है, दैट यू नो यू जस्ट लाइक वेटिंग। आपको यू लाइक ये चेंज कब होएगा और कब फाइनली वो चीज़ें आएंगी मेरी लाइफ के अंदर, कब मैं फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। आप जैसे अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हो, यू नो, वो चीज़ दिख रहा है मुझे, एंड ये चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। इट्स ऑल कमिंग फॉर यू, दैट्स ब्यूटिफुल। और देखते हैं द मून, समथिंग्स कनेक्टेड टू द मून। आप लोगों का जो मून है ना, वो किसी वाटर साइन में हो सकता है, लाइक पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में हो सकता है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स मुझे मून से रिलेटेड दिख रही है। पानी से रिलेटेड कुछ आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप खुद वाटर साइन हो सकते हो, यू नो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। लाइक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट दिख रहा है इस चीज़ का आपकी लाइफ में, एंड आप बहुत इंट्यूटिव हो, इंट्यूशनल एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है, एंड जैसे बिल्कुल मून के जैसे ही हो, यू नो, लाइक मून के जैसे, मतलब मून में जैसे होता है ना, टाइड्स होती है, अप डाउन होती है,
मून फेजेस में जाता है, कभी कभी फुल होता है, कभी नो मून होता है, कभी वो चीज़ वैक्स हो रही होती है, वेन हो रही होती है, लॉट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ दैट। तो आप भी ऐसे हो, आपकी एनर्जी कभी हाई हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लो होके सिंक हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो मैंने बोला ना, आपको बैलेंस क्रिएट करने में लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस इन योर इमोशनल एनर्जी एज वेल। एंड ये येस डेफिनेटली तब होता है जब हम वाटर साइंस में हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स होते हैं, क्योंकि वाटर जैसे जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मूविंग होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है उस चीज़ के अंदर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको, जो आपके अंदर भी प्रेजेंट मुझे दिख रही है, जैसे आपकी भी साइड्स है, आपके भी बहुत एक्सट्रीम्स है, वो चीज़ें मेरे को दिख रही है। ओके, ऑलराइट, वॉयज, फिर से पानी एंड फिर से फुल मून। माय गॉड, एक जर्नी पर हो आप तो, ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ जैसे एक जर्नी है। ओके, एक जगह पे है ही नहीं कोई स्टेबल, मेरे को कोई स्टेबल चीज़ दिख ही नहीं रही है यहाँ पर। जैसे आप आए हो एक जर्नी के ऊपर, जर्नी करने ही आए हो, जर्नी करोगे अपनी लाइफ के अंदर, जर्नी चलेगी आपकी। आपकी ज़िंदगी कभी एक्सपेक्ट मत करना एक ही जगह रुक के वहीं पे रह जाएगी, नहीं। जो ये न्यू बर्थ भी आ रहा है ना, जो मैंने आपको बोला, एक न्यू एनर्जी आ रही है, इसके अंदर भी एक न्यू टाइप की जर्नी होगी, बट मूवमेंट हमेशा होगी, आपकी जिंदगी कभी रुकेगी नहीं। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, योर लाइफ विल नेवर स्टॉप, बी इट द गुड बी इट द बैड, हमेशा आगे बढ़ेगी आपकी लाइफ, ठीक है। और आपको यही बोला जा रहा है, जैसे आपको हमेशा लगेगा मैं तो एक जर्नी पर ही हूँ, मेरी लाइफ तो कहीं चलती ही रहती है, आगे ही बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के साथ इतनी जल्दी जल्दी, बट वो आगे भागती जा रही है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर यू। आपके लिए ना एक एडवाइस मैं बताती हूँ जो आ रही है यहाँ पर, दैट इज आपको ना अपनी इमोशनल बैलेंस पे वर्क करना है, इमोशनल एनर्जी पे, स्पेशली और हार्ट चक्रा, ठीक है, और रूट चक्रा। अपने आपको स्टेबिलिटी देनी है आपको ज़िंदगी में। आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज है उनको आपको जैसे उस पर वर्क करना है और उसको कंबाइन करना है, उसमें बैलेंस लेकर आनी है, स्थिरता लेकर आनी है अपनी एनर्जीज के अंदर। ये आपके लिए मेरे को एक चीज़ दिख रही है, जो जिस चीज़ पे यू नीड टू वर्क। एंड आपके साथ ना स्पिरिट है, यू आर नॉट अलोन। देखो, जैसे सी दिस बेबी फिश, शी इज बीइंग कैरिड बाय दिस बिग फिश योर, द बिग व्हेल योर, एंड मुझे आपके लिए यही दिख रहा है दैट आपको ऐसे दिखता होगा दैट आप अकेले सोलो जर्नी पर ही निकल रहे हो, वहीं अपने आप ही चल रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं, आप इस अंधेरी काली रात में इस डीप वाटर्स में you're struggling and you're going there। मेरे को वो वाली विजन आ रही है, जैसे कोई अकेला सी में गुम गया है, लॉस्ट हो गया, उसको रास्ते नहीं मिल रहे, वो वाली चीज़। लेकिन आपके साथ तो स्पिरिट है, ये आप अकेले हो ही नहीं, आप तो अकेले कहीं जा ही नहीं रहे, मैंने तो बोला है आपको। आपके साथ हमेशा फोर्सेस हैं, आपके साथ हमेशा पावर्स है, मैनी पावर्स। मेरे को माता की तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, माता का तो मैं बता ही रही हूँ आपको, उसके साथ साथ आपके साथ स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, यूनिवर्स है, यू हैव डिवाइन एनर्जीज विद यू। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। आपकी जर्नीज इतनी डिफिकल्ट रही होंगी लाइफ के अंदर, इतना कुछ हुआ होगा कि अकेले इस जगह तक आना पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हो, आपको यही बोला जा रहा है, आप ना हो ना कभी रहोगे अकेले। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। ये तो मैं आपको बता रही थी कि कहाँ जा रही है आपकी लाइफ, अब क्या हो रहा है। सो मुझे वही दिख रहा है आपके लिए, जैसे कि आप इस डीप पानी, जो आप एक डीप पानी के अंदर चले गए हो ना, आप इससे बाहर निकल कर आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ के अंदर, न्यू बिगनिंग्स आएगी आपकी लाइफ के अंदर। ओके, एंड ब्लेसिंग्स देखते हैं अब माता क्या ब्लेसिंग्स ला रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट, व्हाट हैव आई बीन टेलिंग यू, विश फुलफिलमेंट। जो चाह रहे थे वो हो जाना, जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे वो चीज़ अकम्प्लिश कर जाना। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आप लोग ना कुछ लाइफ के अंदर अचीव करना चाह रहे हो, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोग चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ये विश है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आप एक गुड फॉर्च्यून, एक गुड लाइफ को एंजॉय करें, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड मेरे को यहाँ पर लोग ऐसे भी बहुत दिख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं फॉर देयर ओन स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। वो चीज़ चाहते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को क्लेम करना चाहते हैं। ये आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर आपकी लाइफ के अंदर।
जैसे फाइनली आप उन अंधेरों से, उन स्टॉर्म से बाहर निकल के यू विल अचीव, एंड यहाँ अकेला बंदा खड़ा है तो आप इंडिपेंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे इंडिपेंडेंटली आप कुछ अचीव करोगे अपनी जिंदगी में। एडवेंचर नंबर 5 में, आई टोल्ड यू ना 5 दिख रहा होगा। सी, लुक हाउ स्पिरिट कन्फर्म्स मैसेजेस, कैसे वो लोग बात करते हैं, कैसे वो लोग कितना कनेक्ट करते हैं। हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग भी वापस बात करते हैं। ओके, सो सी एडवेंचर, मुझे इस ग्रुप के लिए ना बहुत एडवेंचरस वाइब्स आ रही है, जैसे सोलो ट्रैवलिंग, अकेले जाके कुछ नई चीज़ें ट्राई करना, घूमना। ओके, आपको कहीं मन कर रहा होगा जैसे मैं ट्रैवल करूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं नए लोगों से मिलूँ, वो वाली चीज़ें आपके लिए आ रही है यहाँ पर। सोलो ट्रैवलर्स एनर्जी सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज कमिंग फॉर यू बिकॉज ऑफ योर हीलिंग। और यहाँ पे किसी और की एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर ना जैसे आप अकेले जाके नई चीज़ें ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे ज़िंदगी को, आप अपना इंडिविजुअलिटी जो है ना उस चीज़ को एम्ब्रेस करोगे। अकेलापन नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे लाइफ को नए नज़रिए से देखना है, मुझे आई एम परफेक्टली फाइन में जिस सिचुएशन में हूँ। मैं अगर अकेला भी हूँ तो इट्स ओके, आप उस चीज़ को भी इंजॉय करोगे, उस चीज़ को भी एम्ब्रेस करोगे। ये आपके लिए आ रहा है ब्लेसिंग में। एंड बहुत एडवेंचरस टाइम इज कमिंग, मुझे तो ट्रैवल भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग ट्रैवल करोगे, एडवेंचर ट्रैवल्स करोगे, घूमोगे फॉर फन, फॉर लीजर, एंड यू आर गोइंग टू बी एंजॉइंग इट, यू आर गोइंग टू बी रियली एंजॉइंग इट। ठीक है, रिलीज, ब्लेसिंग और रिलीज। तो आज तक जिन चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ था, मैंने बोला ना आपको, बहुत ट्रॉमेटिक टाइम्स, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, जब हीलिंग इतनी स्ट्रांग है तो दर्द कितना स्ट्रांग होगा, वो चीज़ कितनी ज़्यादा चुभी होगी जब हमें इतना ज़्यादा उस पर मेडिसिन लगाना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा उस चीज़ को हमें हील करना पड़ रहा है। तो दर्द तो बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो दिख रहा है, वो फील भी हो रहा है, फील भी हो रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, इस ग्रुप में सम पीपल हैव लॉस्ट समवन इन देयर लाइफ, मुझे दिख रहा है लॉस्ट। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई कैन सी फिजिकल डेथ्स ऑल्सो ऑफ पीपल, एंड आई कैन सी इमोशनल लॉस, यानी कि किसी बहुत ज़्यादा आप किसी से प्यार करते थे, योर रिलेशनशिप और योर यू नो पेरेंट्स और योर पेट और योर यू नो समबडी इन योर लाइफ, योर व्हाटएवर, उनसे आप अलग हो गए हो। फिजिकल डेथ्स भी दिख रही है लोगों की यहाँ पर इस ग्रुप में, यू नो जिनके बारे में, जो पर्सन्स हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर रिलेशनशिप में बहुत एक ख़त्म एंडिंग, ख़त्म हो गया जैसे सब कुछ, क्योंकि वो जो इमोशनल लॉस है ना, जो आपने लॉस एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ लाइक जैसे कोई, जब कोई मर जाता है ना, जो हम उस टाइम फील करते हैं ना, वो जो लॉस, आपने वैसा लॉस फील किया होगा। अगर किसी की डेथ नहीं भी हुई है, वो रिलेशनशिप जब टूटा या वो जो इंसान जब चला गया लाइफ से, ऐसा लगा होगा जैसे something has died in you, you know that deep of an emotional loss मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड तभी मैं आपको बोलती जा रही हूँ बार बार कि आप अकेले नहीं हो। I can understand this pain and I can completely understand how it feels this way and why the healing is so strong, why the balance is not able to come। मैं सब समझ सकती हूँ यहाँ पर, बट मैं तभी आपको बोल रही हूँ ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत एडवेंचर है, आगे बहुत ज़्यादा नई चीज़ है लाइफ के अंदर। अगर नहीं भी अभी समझ आ रहा तो है, हीलिंग तो चल रही है आप लोगों की, यू आर हीलिंग एट सच अ ब्यूटिफुल लेवल। माता इज देयर विद यू, शी नोज यू। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे सी, ओ माई गॉड, द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्सुअलिटी, एंड मोर देन सेक्सुअलिटी आई सी दिस अबंडेंट एनर्जी ऑफ द फेमिनिन योर। जैसे कोई यहाँ से निकल कर उसकी जर्नी, जो वॉयज है ना उसकी, सी वो यहाँ से निकल कर इस वॉयज को कर वो यहाँ पहुँची हो, यहाँ पहुँचे हो। नॉट जेंडर स्पेसिफिक, एनर्जी वाइज बता रही हूँ। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम से, बहुत ज़्यादा रो के, प्रॉब्लम में आके, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख के, बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स को लर्न करके, एम्ब्रेस करके फाइनली डिवाइन फेमिनिन बन जाए या डिवाइन मास्कुलिन बन जाए। ओके, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। ओके, आपने खुद कोई एक पीस ऑफ आर्ट जैसे बना लिया होगा, आप अपने फ्यूचर सेल्फ में देखोगे, आप एम्ब्रेस करोगे, आप इतने स्पिरिट से कनेक्टेड होगे, हर चीज़, जैसे आप और स्पिरिट अलग नहीं होंगे, आप और यूनिवर्स, आप और भगवान अलग नहीं होंगे, आप लोग एक होंगे, यू विल बी वन। आपकी एनर्जीज में वो रिफ्लेक्ट करेगा,
वो यूनिवर्स की एनर्जी, वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो होप, वो ब्लेसिंग्स, वो सब रिफ्लेक्ट करेगा आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करोगे. यू विल बी अ विटनेस ऑफ दिस. You will experience this in your life, and which is so beautiful. Group number 2, that is so beautiful. It's like आप अपने ये जो ये जो पुरानी चीज़ें, जो फेसेस है, इसको पीछे छोड़ते जाओगे, और स्पिरिट जैसे आपको हील करती रहेगी. जहाँ वो पत्ते झड़ गए वहाँ पर न्यू लीव्स आएंगे, जहाँ पर वो फूल मुरझा गए वहाँ पर न्यू फूल आएंगे, वहाँ पर न्यू फ्लावर्स आएंगे. Yeah, beautiful. Lot of blessings coming your way. Lot of abundance coming your way. Lot of abundance. और अकेले में आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहे हो कि बाकी सब बाद में होंगे. पहले आपकी एनर्जी विल बी अ स्टैंड आउट, कंप्लीट स्टैंड आउट, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. आपकी पहले की एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिख रही है, बट बाद में, मतलब अभी जो आप जिस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप ये बन जाओगे. लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्या किया अपने साथ ऐसा जो ऐसे हो गए हो. लिटरली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर. लोगों को ना अर्जेस, आप लोगों को अर्जेस आएंगे कि हम फिजिकली भी फिट होए, हम अपनी बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए. सो दैट थिंग, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होएगी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है. पहले से लेकर अब जो आप नेक्स्ट फेज में जहाँ एंटर कर रहे हो ना, जो ब्लेसिंग आ रही है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आप देखना आपके फिजिकल लुक्स में भी, आपके बॉडी में भी, आपके इंटरनली भी, माइंड सेट, थॉट्स और हर चीज़ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. लोग देखते रह जाएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर इतने चेंजेस आए कहाँ से, आप क्या थे और आप क्या बन गए हो. वो चीज़ दिख रही है मुझे. एक कंपैरिजन, पीपल विल कंपेयर. लोग पूछेंगे आपको, लोग देखेंगे और कंपेयर करेंगे आपसे. दे विल टॉक अबाउट यू कि ये पर्सन क्या हुआ करता था और ये क्या बन गया है. यस, मुझे आप लोगों के लिए लिटरली, मतलब आपकी डाइट में चेंजेस दिख रहे हैं. मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपका हेयर इंप्रूव हो गया, आपका स्किन, आपके फेस, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड सेट, मेंटल थॉट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके ऑरिक एनर्जी, आपके पास जो एनर्जी, आप बहुत मैग्नेटिक बन जाओगे, और वो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, पुल कर पाओगे अपने टूवर्ड्स नेचुरली. इवन योर मैनिफेस्टेशंस. इसलिए अबंडेंस की एनर्जी, आप कुछ सोचोगे ना थोड़े टाइम के लिए, वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आएंगी. मतलब इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो मुझे आप, कि आई कांट इवन टेल यू. बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा. ओके, देखते हैं आपको सरेंडर क्या करने की ज़रूरत है. ठीक है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है. सो सरेंडर डिफेंसिवनेस आ रहा है आपके लिए. ओके, see, defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear non-defensive approach. मुझे ना आप लोगों के लिए ये दिख रहा है जैसे आपको कोई अगर कुछ समझाता होगा ना, या अगर आपको कोई आके कुछ बोलता होगा जो आपके ओपिनियन के साथ मैच नहीं करते, बिकॉज आपके खुद के ओपिनियंस है, वो दिख रहा है मुझे, तो आप कहीं ना डिफेंसिव हो जाते हो. आप कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाते हो जैसे आपको लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और हो सकता है हो भी. आई एम नॉट सेइंग नहीं, हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही है, जो सामने वाला बोल रहा है दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग, द बेस्ट सोल्यूशन, द बेस्ट ऑप्शन टू दैट थिंग, बट आपको बोला जा रहा है. ये डिफेंसिव आपके अंदर ना, मुझे एक वो जैसे आपको ना लोगों ने इतना ज़्यादा आप पे इल्ज़ाम जैसे होता है, इल्ज़ाम लगा दिया है, इतना ज़्यादा आपको पुट डाउन कर दिया होगा कि अब ना आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है. आपके अंदर वो भद्रकाली एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं वो किसी को छोड़ते नहीं होगे. अगर कोई आपको आके कुछ बोल रहा है ना, अपनी जैसे तलवार हमेशा रेडी कि बोल के तो दिखाओ, आके तो दिखाओ, फिर तो बताए, लाइक दैट. बट आपको बोला जा रहा है यू नीड टू वर्क ऑन दिस. ओके, सो आपको ऐसे नहीं करना है, हमेशा तलवार नहीं रेडी रखनी है. आप बहुत कामली, बहुत कंपोज्ड वे में इस चीज़ को रख सकते हो. मुझे थोड़े एंगर इश्यूज भी दिख रहे हैं आप लोगों के लिए. ग्रुप नंबर 2 के लिए एंगर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, एकदम से भद्रकाली, डिफेंसिवनेस. यस, इस चीज़ को भी ओवरकम करना है आपको. अपने अंदर एक काम, पीसफुल एनर्जी लेकर आनी है, जहाँ पर आप लोगों को ना बहुत नॉर्मल अच्छे से उनसे बात करके उस चीज़ को निपटा दो. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उनकी बात सुनो, उनकी एडवाइस भी सुनो. लेना है या नहीं वो बात की बात है, बट सुनना ज़रूरी है. आपके लिए ये आ रहा है. ओके ओके, डिफेंसिव नहीं होना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, ये सब नहीं करना है.
Oh my god, this is your master card and this is medicine woman. And I've been telling you all this time, you are the medicine woman or man, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, you are a channel for divine healing power. This group, I'm telling you, you are very connected spiritually, very very highly intuitive. चैनलर्स भी हो सकते हैं इस ग्रुप पे, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलर्स. जब मैं बोल रही हूँ, आप लोग हायर पावर्स की एनर्जीज को चैनल करके अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो. ये पावर है आपके अंदर. मेडिसिन वुमन, किसी को हील करना अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपनी एनर्जीज के थ्रू. पहले खुद हील होना और फिर दूसरों को हील करना, वो वाली चीज़ आपके लिए है. ठीक है. इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग हीलर्स हों, किसी भी तरीके के टैरो कार्ड रीडर्स, डिवाइन चैनलर्स, रेकी हीलर्स, क्रिस्टल हीलर्स हो सकते हो, काउंसलर्स हो सकते हो. ऐसे लोग जो दूसरों को बस हील कर सकते हो. मतलब आपके अंदर ऑटोमेटिक नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज है. और आपको ये जो कॉलिंग आ रही है ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं कनेक्टेड, तो ये आपको कॉलिंग आ रही होगी कि कुछ तो ऐसी चीज़ में, कुछ तो अपना लाइन चेंज करो. और आप देखना उसका हायर पर्पस इस रीडिंग में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको बोल रही हूँ. Yeah, you are very connected, very very connected. Okay, one more thing hitting me. Akashic records की आया ना चीज़ इसके अंदर, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को बोला जा रहा है, आंसर द कॉलिंग. आप अपनी पहले किसी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ्स के अंदर, आपका जैसे एक पर्पस रहा है हीलिंग से कनेक्टेड, और अगर अभी तक आपको वो नहीं मिला है, अब ढूंढो उस चीज़ को, आपको मिलेगा. आपको आपका कनेक्ट मिल जाएगा. कुछ भी लाइन हो सकता है, बट यू आर कनेक्टेड टू हीलिंग. इसलिए आपको बोला जा रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करो. इसलिए बोला जा रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर अपना थोड़ा सा वहाँ पर सर्च करो. आपको कुछ मिलेगी चीज़ें वहाँ से. यू विल गेट सम इंट्यूशन, सम गाइडेंस. गो एंड आंसर दैट कॉलिंग. ओके. So what a wonderful reading for you, group number 2. I loved reading for all of you, and मैं होती तो I would have probably picked number 2. I think so. बाकी देखो क्या होता है. So I love all of you guys. Thank you for joining in. ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड पहले जय माता दी लिख के बताना, ठीक है. एंड डू ऑल्सो लेट मी नो, कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं, यू नो, यू वॉन्ट टू टेल मी हाउ इज़ द रीडिंग, और यू नो वॉट डिड यू लाइक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन द रीडिंग, वो बताना मुझे कमेंट्स में. मैं पढ़ती हूँ आप सबके कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सो वी कैन कनेक्ट पर्सनली एज वेल. And I will see you next time, guys. Thank you so much for joining in. Namaste.